हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट का 26वां प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 25 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका पीडीएफ आप चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगामी होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, एक सेकेंड। निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झील। झील जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो ये होते हैं पादप। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पादप। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? पराबैंगनी किरणें जो है त्वचा कैंसर बनाता है। पराबैंगनी किरणों से जो है त्वचा कैंसर फैलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौर सेल। सौर सेल जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है, जैविक ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये कथन सत्य नहीं है। बाकी ये तीनों कथन सत्य है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है कहाँ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तंजानिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो पर्वत जो है तंजानिया में स्थित है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बरमूडा। बरमूडा जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? तो ये होती है लेटेराइट मिट्टी। काजू की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी जो है सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था 1952 में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1952 में। दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस दर पर मापा जाता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्थिर दाम पर मापा जाता है। स्थिर दाम पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? यानी एविल ऑफ ऑल एविल। इसका राइट आंसर है 15 का ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो है धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय जो है NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद है। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सुनिश्चित किया गया है। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महान्यायवादी। महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में
वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 84वां के अंतर्गत। नहीं, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा जो है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वी.आर. मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? वी.आर. मेहता को। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा जो है फ्रांस की देन है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस की। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा में जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जजिया। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला पहला धार्मिक कर क्या कहलाता था? जजिया। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है 29 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? केवल 4। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों को विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। तो ये था सिर्फ बारबोसा। बारबोसा विदेशी यात्री सिर्फ शाहजहां के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय का उल्लेख जो है राजबेटकर, जिसे कि हाथियों का शिकारी कहते हैं, उसके रूप में किया गया है। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन से संबंधित है गिरनार अभिलेख। अगला प्रश्न है 32 नंबर, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये हुआ था 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत में एक क्रांति होने जा रही है। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का कथन है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का कथन है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था और सहयोग आंदोलन। और सहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से जो है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। 1937 में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया?
रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर के मिश्रण के दौरान जो है कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में जो है कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होता है एंथ्रासाइट कोयला में। एंथ्रासाइट कोयला में जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। निम्न में से कौन सा नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो है नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोश में मिलाकर रखा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है रक्त कोश यानी ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। बी में क्या है? सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रॉ दोनों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है हरितगृह गैस नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हरितगृह गैस नहीं है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह जो है एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है, भू स्थिर उपग्रह। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाल होना चाहिए इसका। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ये होता है पार्श्व तथा उल्टा, पार्श्व तथा उल्टा। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन जो है निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर है 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। नहीं, ऑप्शन ए में क्या है? केवल एक और दो, केवल एक तथा दो। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह कार्य करता है गुरुत्वीय स्थिति सिद्धांत ऊर्जा पर और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइट सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलाइट सेल जो है ऊर्जा का परिवर्तन करता है किसमें? तो इसका राइट आंसर है ए, इलेक्ट्रोलाइट सेल जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रोलाइट सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है।